तो आज हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 19 बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। ये क्वेश्चन बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से पहले बनाना है, फॉर्मेट हमने बना लिया है। 31 मार्च को बनाना है, क्योंकि लिखो क्या लिखा, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन 31 मार्च 2024 अ मर्चेंट कैश बुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 10,500 बट ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न पासबुक मैच नहीं हो रही। तो आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है ये, ठीक है ना। बैंक में क्रेडिट बैलेंस का मतलब है ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ लिखो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो जो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी कि माइनस साइड पे लिखना है। माइनस आइटम है ये 10,500 रुपये, ठीक है। अब इसमें जो ऐड करना है वो ऐड के साइड पे लिखिए, जो माइनस करना है वो माइनस करेंगे। हमें एंड में क्या निकालना है, हमें एंड में पासबुक से मैच करना है। पासबुक में जो भी ओवरड्राफ्ट होगा, हो सकता है कि ओवरड्राफ्ट की जगह पॉजिटिव भी आ जाए, कुछ नहीं पता, लेकिन हम लिख देते हैं पहले हमें इसको पासबुक से मैच करना है। तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। और ओवरड्राफ्ट, और देखो बैंक में ओवरड्राफ्ट को मतलब कैश बुक में ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड पे आता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, और जो यहाँ क्रेडिट बैलेंस होगा वो पासबुक में उल्टा होता है, डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। ये हमें निकालना है। चलो अब आगे बढ़ते, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला, अ चेक ऑफ 540 रुपये इशूड टू मोहन बट प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। तो देखो यहाँ लिखो कैश बुक, यहाँ लिखो पासबुक। हमें कैश बुक का पहले दे रखा था, तो कैश बुक को पासबुक से मैच करना है, समझ आ रही बात। तो ध्यान रखना, हमें कैश बुक को पासबुक से मैच करना है, तो कैश बुक को ठीक करना है। जो पासबुक में बैलेंस होगा वही बैलेंस कैश बुक में लाना है। एक चेक 540 का हमने इशू किया था। जैसे हम कोई किसी को चेक इशू करते हैं ना, तुरंत कैश बुक में माइनस कर देते हैं। तो मैंने 540 रुपये सीधा माइनस कर दिए होंगे, लेकिन वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी कि बैंक में वो चेक लेके कोई गया नहीं है, तो बैंक में माइनस नहीं हुए। तो मैंने क्या बताया, जो यहाँ बैलेंस है वो यहाँ लाना है, क्योंकि मुझे इसको इसके साथ मैच करना है। तो जो यहाँ बैलेंस होगा उसको यहाँ लाना है। तो हमें ठीक ये करना है, यानी कि जिसका बैलेंस दे रखा होता है उसको ठीक करना होता है। तो अगर यहाँ 0 है, यहाँ 0 बनाना, तो क्या करूँगा, प्लस कर दूँगा। यानी कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये जो पॉइंट था पहला, हमें क्या करना है, कैश बुक के अंदर ऐड कर देना है 540 रुपये। बात समझ में आ गई। सेकेंड है, अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ₹100 हैज़ बिन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम। डेबिट, कैश बुक में डेबिट का मतलब प्लस होता है, ध्यान रखना बात, ठीक है। देखो क्या क्या, एक पोस्ट डेटेड चेक यानी कि एक ऐसा चेक जिसकी डेट बाद में थी, जिसकी डेट अभी नहीं थी, बाद में उसको पैसा लेना था उससे, उस चेक से, उसको हमने बैंक में कैश बुक में बैंक के कॉलम में डेबिट कर दिया, यानी कि प्लस कर दिया मैंने 100 रुपये। बट बैंक में लेके गए नहीं, यानी कि एक चेक मिला था मुझे किसी से, लेकिन उसको बैंक में लेके बाद में जाना था, क्योंकि इसको डेट बाद में थी, लेकिन मैंने इसमें प्लस कर दिया। पासबुक में तो प्लस हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं बैंक में लेके गया ही नहीं चेक। जब बैंक में लेके गए नहीं चेक, तो पासबुक प्लस ही नहीं हुआ, वहाँ तो 0 है। तो मुझे इसको ये बैलेंस इसको यहाँ लाना है, जो यहाँ बैलेंस होगा उसको यहाँ लाना है। तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, सिंपल। तो माइनस साइड में लिखो चेक डेबिटेड इन बैंक, डेबिटेड इन कैश बुक बट नॉट प्रेजेंटेड। बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 रुपये माइनस करना पड़ेगा। क्लियर। फिर कह रहा है कि 4 चेक थे 1200 रुपये के, बैंक में भेजे गए, हैव नॉट कलेक्टेड सो फार। अभी तक कलेक्ट का मतलब होता है बैंक में, बैंक वालों ने वो चेक क्लियर नहीं करा अभी तक। तो आपके पासबुक के अंदर कहने का मतलब 1200 के जो चेक है ना, वो प्लस नहीं हो रखे, ये है इसका मतलब कि 4 चेक हमने बैंक में भेजे, लेकिन बैंक वालों ने क्लियर नहीं करे। ध्यान से समझना बात, जब भी हम कोई भी चेक बैंक में भेजते हैं,
तो कैश बुक में तो प्लस कर देते हैं, लेकिन बैंक वाला तब प्लस करता है जब वो क्लियर होता है। 4 चेक ऑफ रुपीज़ 1200 रुपये, यानी कि 4 चेक जो 1200 रुपये के थे, हमने अब ध्यान रखना 4 से मल्टीप्लाई ना कर देना इसे, क्योंकि 4 चेक 1200 रुपये के हैं। चारों चेक की वैल्यू 1200 रुपये की है, एक चेक की 1200 की नहीं है। अगर एक चेक की होती तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करता। चारों चेक की वैल्यू है ये 1200। तो जैसे ही मैंने बैंक में भेजा, मैंने कैश बुक प्लस कर दिया, लेकिन पासबुक वालों ने प्लस नहीं करा, क्योंकि उन्होंने क्लियर ही नहीं करा चेक, उन्होंने प्लस नहीं करा। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डिसऑनर्ड वाला बात बता रहा है। एक चेक था डिसऑनर्ड वाला, बाद में देखेंगे, पहले इसको ठीक करते हैं। ये 0 है, यहाँ 0 बनाऊँ, कैसे बनाऊँगा, 1200 माइनस कर दूँगा, ऑब्वियस ही बात है सर, समझ आ रही बात। जो यहाँ है वो यहाँ लाना होता है, तो यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना, तो क्या करो 1200 माइनस कर, यानी कि माइनस साइड पे लिखूँगा कि चेक डिपॉजिटेड, चेक तो हमने डिपॉजिट किया लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, बट नॉट येट क्लियर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1200 माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद उसने एक और बात कही, अगला पॉइंट क्या लिखा होता, अगला आगे लाइन, अ चेक ऑफ 400 रुपये डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज़ बिन डिसऑनर्ड। एक चेक जो 400 रुपये का जमा किया था, जैसे मैंने बताया, जब भी कहीं पे हम चेक जमा करते हैं तो हम कैश बुक में प्लस कर देते हैं। तो कैश बुक में 400 रुपये प्लस कर दिए होंगे, लेकिन वो चेक डिसऑनर्ड हो गया। कहने का मतलब प्लस तो यहाँ भी हो गए थे, लेकिन वो डिसऑनर्ड हो गया बाद में। डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है, चेक बाउंस हो गया, यानी कि आपके अकाउंट से पैसे कट गए। तो पहले इसका मतलब कट गए का मतलब क्या, पहले प्लस थे, कट गए का मतलब क्या, पहले प्लस थे ना, इसका मतलब यानी कि आपके 400 रुपये आपके अकाउंट में प्लस थे, यहाँ तो प्लस थे ही, यहाँ भी प्लस थे, लेकिन अब डिसऑनर्ड हो गया। इसका मतलब डिसऑनर्ड में ध्यान रखना, पासबुक में सबसे पहले माइनस होता है, क्योंकि डिसऑनर्ड कौन करता है, बैंक वाला। बैंक वाले ने आपके अकाउंट से पैसे काट दिए, और काटे तो उसका मतलब उन्होंने अपने पासबुक में माइनस कर दिया। लेकिन डिसऑनर्ड के टाइम पे हमें नहीं पता होता कि हमारे पासबुक में माइनस हुए या नहीं हुए, मुझे क्या पता, तो मुझे नहीं पता, तो मैंने कुछ नहीं माइनस करे। अब मुझे ये वाला बैलेंस यहाँ लाना है, क्या करूँगा आप मुझे बताओ, ये बैलेंस यहाँ लाना है, क्या करूँगा सर, -400 है, यहाँ पे -400 कर दो, बैलेंस बराबर, यानी कि माइनस करना पड़ेगा, यानी कि होगा चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। समझ आ रही बात। चले हम अगले वाला करते जरा। आपके सामने क्या है, एज पर इंस्ट्रक्शन द बैंक पेड 50 रुपये एज फ्री फायर इंश्योरेंस प्रीमियम बट द एंट्री हैज़ नॉट बीन मेड इन कैश बुक। तो वो कह रहा है कि बैंक वालों ने आपके कहने पे 50 रुपये पे कर दिए, लेकिन वो कैश बुक में एंटर नहीं करा, यानी कि 50 रुपये पे कर दिए तो पासबुक तो माइनस कर दिए, यहाँ माइनस कुछ नहीं हो रखे। तो मुझे ये बैलेंस यहाँ लाना है, तो क्या करूँगा, यहाँ भी माइनस कर दूँगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 50 रुपये। तो उन्होंने पे करा तो हम भी माइनस कर देंगे। समझ गए बात को। नेक्स्ट कह रहा है देयर वॉज अ डेबिट बैलेंस इन पासबुक ऑफ ₹15 इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक चार्जेस। डेबिट बैलेंस का पासबुक में मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस, और कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस का मतलब नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव बैलेंस है 15 रुपये का बैंक चार्जेस का, ये कह रहा है माइनस का। एंड क्रेडिट का मतलब वहाँ प्लस है, 25 रुपये का क्रेडिट बैलेंस है इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट का, तो वहाँ प्लस है 25 रुपये का। वो कह रहा है कि बट नॉट रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन कैश बुक, यानी कि कैश बुक में कुछ नहीं हो रखा, ना माइनस हो रखा ना प्लस, वहाँ कुछ नहीं हो रखा। तो मुझे ये बैलेंस यहाँ लाना है, तो क्या करूँगा, यहाँ भी माइनस कर दूँगा, यहाँ भी प्लस कर दूँगा। तो ये माइनस साइड पे लिखूँगा, क्या लिखूँगा, ये बैंक चार्जेस है, तो बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो रखा था, तो मैं माइनस कर दूँगा। और ये प्लस नहीं हो रखा था, यहाँ लिखूँगा इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, प्लस कर देंगे 25 रुपये। ठीक है, ऐसे करते हैं। आगे कह रहा है लास्ट चेक ऑफ 5,000 रुपये डेटेड 15 अप्रैल इशूड टू MN कंपनी वॉज डिसऑनर्ड बीइंग, एक चेक था
5,000 रुपये का, जो कि मैंने इशू किया था। जनरली क्या होता है, जब भी हम कोई चेक इशू करते हैं तो तुरंत माइनस करते हैं कैश बुक से। जैसे कि चेक 5,000 का था, जैसे मैं किसी को इशू करता हूँ तुरंत कैश बुक से माइनस करता हूँ। लेकिन अब आगे पढ़ो, देखो क्या लिखा, डेटेड 15 अप्रैल का चेक था ये। यानी कि सामने वाला जब ये चेक लेके जाएगा बैंक में, वो कब लेके जाएगा? 15 अप्रैल को। लेकिन हम BRS कब बना रहे हैं? 31 मार्च को। तो मुझे बताओ 15 अप्रैल को लेके गया होगा बैंक में वो चेक, वो डिसऑर्डर हो गया। लेकिन 15 अप्रैल को लेके गया ना, 31 मार्च को लेके गया ना, तो वहाँ तो एंट्री कुछ भी नहीं हुई होगी। लेकिन आगे क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, इट वॉज ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट येट। यानी कि हमने अपनी बुक में भी रिकॉर्ड नहीं करा। अपनी बुक कौन सी? कैश बुक। तो हमने कैश बुक में भी रिकॉर्ड भी नहीं करा ना, पासबुक में तो वैसे नहीं हो रखा था, क्योंकि पासबुक में 15 अप्रैल को होगा। कैश बुक में भी रिकॉर्ड नहीं करा, ये कह रहा है। यानी कि कैश बुक में भी 0 का 0 है। तो जब यहीं रिकॉर्ड नहीं करा, वहाँ तो रिकॉर्ड होने रखा था, तो कोई डिफरेंस ही नहीं है बैलेंस में। जब डिफरेंस ही नहीं है तो एंट्री आई, ठीक क्या करें? ठीक कुछ कर नहीं सकते, तो इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो आपका लगभग ख़त्म हो गया है। अब क्या करना है? टोटल करना है। टोटल करना है बड़ी साइड देखो ये आ रही है। तो मैं फटाफट से, टाइम वेस्ट आपका भी नहीं होगा, तो कैलकुलेटर से एक टोटल करते जरा। 10,500 प्लस 100 प्लस 1200 प्लस 400 प्लस 50 और प्लस 15, तो ये आ रहा है आपका 12265। कितना आ रहा है? 12265। यही टोटल नहीं आना चाहिए, और इसको अब इसमें से माइनस कर देंगे। 12265 को इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? देखो ये आ रहा है 565, 11,700। ये आ रहा है 11। यहाँ लिखूँगा ये जो ओवरड्राफ्ट कैश बुक का था, ये कौन सा ओवरड्राफ्ट आएगा? ये आएगा पासबुक का, क्योंकि हमने कैश बुक को किससे मैच कर दिया? पासबुक से। तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। जो कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस होता है ओवरड्राफ्ट का, वो पासबुक में डेबिट बैलेंस होता है। नेगेटिव बैलेंस पासबुक में डेबिट बोलते हैं, उस पर क्रेडिट बोलते हैं। तो ये नेगेटिव बैलेंस है, क्योंकि देखो माइनस साइड बड़ी है, तो नेगेटिव बैलेंस बोलूँगा। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगा। वीडियो को अभी के अभी लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और ऐसी और वीडियो देखनी है तो फटाफट से मुझे कमेंट करिए। वैसे मैंने इसकी और भी वीडियो बना रखी है, बड़े सारे क्वेश्चंस की। सारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।